Assalamualaikum everyone. I hope you all are good and you all are safe. Welcome back to my channel One Start. So our today's video is going to be very interesting because it is my personal favorite topic. So our topic for today is how sociolinguistic is scientific. अच्छा जी, तो अब जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख सकता है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज़ सोशल लिंग्विस्टिक, हाउ सोसाइटी हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोशल लिंग्विस्टिक, देन व्हाट रोल डज अ सोसाइटी प्ले इन सोशल लिंग्विस्टिक, देन आपके पास आ जाता है जी कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन सोशल लिंग्विस्टिक एंड सोशियोलॉजी. आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल, यू कैन गो एंड वॉच इट. फिर उसके अलावा जो सोशल लिंग्विस्टिक के ऊपर बनाई थी उसमें भी हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ सोशल लिंग्विस्टिक्स इज़ साइंटिफिक और व्हाट मेक्स सोशल लिंग्विस्टिक आ साइंटिफिक सब्जेक्ट. ओके, सो ये चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, लेकिन हल्का फुल्का टच किया था. यहाँ पे ये डिटेल्ड वीडियो है कि हाउ सोशल लिंग्विस्टिक इज़ साइंटिफिक. ओके, सो टू नो दैट मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पास्ट में थोड़ा सा चले जाएं. जब आप अपने एजुकेशनल करियर की तरफ देखोगे तो आपको समझ आएगी आपने ये साइंटिफिक का वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, अगर नहीं भी थे तो साइंस में कहीं ना कहीं यू हैव हर्ड अबाउट द साइंटिफिक क्वेश्चंस, यू हैव हर्ड अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास एक सर्टन सब्जेक्ट्स होते थे, स्टेप्स होते थे, और उस सर्टन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक जो ऑब्जर्वेशन होती थी उसको प्रूव कर देते थे. राइट, सो same is the case with social linguistic. थोड़े बहुत steps of course change होंगे because there you were talking about something experimental, here you are talking about something what should I say, abstract kind of a thing, or something related to language. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ steps change आएंगे, but that was just to know you people, that was just to tell you people कि ये किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है. और किससे रिलेटेड है? साइंटिफिक चीज़ से रिलेटेड है, विच मीन्स इसमें भी कोई ना कोई स्टेप्स आएंगे. जब आप बात करते हो अब स्टेप्स की, तो पहला स्टेप अगेन दैट इज़ द सेम वन, ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई चीज़ आपने ऑब्जर्व की. ठीक है, अब इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है, इसमें आपकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है, इसमें आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता है. मतलब ज़्यादातर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता है जो आपको ज़्यादातर लोगों की तरफ से मतलब सुनाई दे या आपको लगे कि नहीं लोग ये बात करते हैं, इट इज़ समथिंग दैट वी बिलीव इन एंड यू वांट टू सर्च ऑन इट. सो दैट इज़ व्हाट एन ऑब्जर्वेशन इज़. राइट, फिर उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस. अगेन हाइपोथेसिस साइंस वाले उसमें भी आता था. और हाइपोथेसिस क्या है? आप चेक करते हो ट्रू है या फॉल्स है. अब उसको चेक करने के लिए भी आपके पास सर्टन आगे से स्टेप्स होते थे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता था. यहाँ पे अब आके चेंजिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पे आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव. नाउ व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव होता है एक एम. आपका एक एम है कि आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, एंड आपके साथ उसके पीछे क्या वर्ड लग गया? रिसर्च ऑब्जेक्टिव. यानी रिसर्च करने के लिए जो एम है, जो आपका एक एम है कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने रिसर्च करनी है, दैट इज़ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. देन द रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन क्या हो गया? रिसर्च ऑब्जेक्टिव से ही निकला हुआ है. अब कैसे निकला हुआ है कि जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसी के बारे में आप बात करते हो कि इसके अंदर से क्वेश्चन क्या निकलता है. अब होता है ना सवाल क्या पैदा होता है इधर, तो वो सवाल है जिसको आपने आगे फाइंड आउट करना है. तो आप सोचते हो कि इसमें वो क्वेश्चन क्या है, वो रिसर्च क्वेश्चन क्या है विच आई हैव टू फाइंड. तो वो आगे आपके पास रिसर्च क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट स्टेप इज द डाटा फाइंडिंग. यू हैव टू फाइंड द डाटा फॉर दैट रिसर्च क्वेश्चन और फॉर दैट रिसर्च ऑब्जेक्टिव. अब जब आप बात करते हो डाटा फाइंडिंग की, तो इसमें आपने वो स्टेप्स इंक्लूड करने हैं विच हैव डिफरेंट व्हाट शुड आई से डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग द डाटा. ठीक है, तो इसमें आप वो डिफरेंट वेज ऐड कर सकते हो. इन अ सेंस अभी मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आपने ये जहन में रखना है कि जब आप डाटा फाइंड कर रहे होते हो तो आपके पास डिफरेंट वेज आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आप किसी के पास गए हो, आपने नोट डाउन किया है इंटरेक्ट करके, आपने किसी से पूछ के किया है विच इज़ द सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा था उसको प्रूव करने की कोशिश की है.
समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास हो जाता है डाटा एनालिसिस। अब एनालाइज करते हो आप उस डाटा को कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है व्हाट इज़ दैट डाटा टेलिंग यू, ठीक है, उसमें कितना परसेंट किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी परसेंटेज। आप ये समझ लें कि डाटा जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स इसमें आ जाती हैं आपके पास। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास होती है द फाइंडिंग, द रिजल्ट दैट यू हैव, कि ये चीज़ें जी, अच्छा जी, ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी, ये हाइपोथेसिस थी, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव था, ये क्वेश्चन था, ये हमने डाटा फाइंड किया, इसको एनालाइज किया है, और एनालाइज करने के बाद दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव कम अप विथ। Okay, now it can be similar to that of an observation because you were finding that observation, but उसमें वो changings भी आ सकती हैं। now इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल। Now, how friends influence teen slang. Now, this is an observation कि जो friends हैं, अगर आप इसमें how ना भी लगाओ ना तो तब भी आपका ऑब्जर्वेशन ही है। आप how ना लगाओ, आप सिर्फ लिखो friends influence teen slang, आपकी ऑब्जर्वेशन है कि जो दोस्त हैं, ठीक है, वो जो स्लैंग वर्ड्स आप यूज़ करते हो, लाइक आप कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु यूज्ड टू से, और देयर आर पीपल हु आर what should I say for that? I'm just thinking about a word. Like I have heard some people saying boss, sir, even for a girl. So this is something, now this is not an exact slang word, but it is something that they are used to say it. Now slang words are different kind of words, which is like now fuck, that is a wrong kind of a word, but people do use it as a slang, and उस चीज़ में भी आप कह सकते हो कि स्लैंग की तरह आप यूज़ करते हो। तो वो स्लैंग वर्ड्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक हो गया जी। ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब इसकी हाइपोथेसिस क्या है? दैट टीनेजर यूज ऑफ स्लैंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फ्रेंड्स लीडिंग टू सिमिलर लैंग्वेज चॉइसेस विद इन क्लोज नेट पीयर ग्रुप्स। ओके, सो जो आपके ग्रुप्स बने होते हैं, जो आप लोग साथ फ्रेंड्स होते हो, तो उनमें ये ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं कि वो स्लैंग वर्ड्स अडॉप्ट करें। इट मीन्स कि जो सिमिलर स्लैंग वर्ड्स होते हैं अगर वो सिमिलर यूज़ करें, इट मीन्स कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कंपनी। ये हो गया हाइपोथेसिस। नाउ और नेक्स्ट स्टेप वाज the research objective, which is to explore how teenagers' language is influenced by their friends. Now again, see, there are similar kind of things being repeated again and again. That is to tell you guys कि किस तरीके से ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव वही रहता है। जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, ऑब्जेक्टिव वही रहता है। अब जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता। डू टीनेजर्स टेंड टू यूज सिमिलर स्लैंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस एज देयर क्लोज फ्रेंड्स? नाउ अगेन, अब हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है जी डाटा कलेक्शन। नाउ एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे वेज अब क्या है? सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ टीनेज पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अ हाई स्कूल। एक हाई स्कूल के टीनेज पार्टिसिपेंट्स को आप ग्रुप सेलेक्ट कर लें उनका। आस्क ईच पार्टिसिपेंट टू लिस्ट देयर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड देयर फेवरेट स्लैंग वर्ड्स और फ्रेजेस। अब आप क्या कर रहे हो? आपने ग्रुप लिया, आपने उस ग्रुप को कहा कि जो आपके ग्रुप में जो स्लैंग वर्ड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो वो लोग यूज़ करते हैं, आपने उसको एक पेपर में लिस्ट कर देना है जी। फिर आ जाता है कलेक्ट द स्लैंग लिस्ट फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। उसको कलेक्ट कर लो। अब आपने उसको, ये आपके पास डाटा आ गया, अब आपने एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे करोगे? आइडेंटिफाई कॉमन स्लैंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कॉमन स्लैंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस को आपने देखना है दैट अपीयर ऑन द मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स लिस्ट। Determine if participants' slang choices are more similar to those of their close friends than to other acquaintances. Okay, so अब आपने क्या करना है? आपने वो लिस्ट में से ढूंढना है कि कॉमन स्लैंग वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है कि आर दोज वर्ड्स सिमिलर टू द वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय देयर क्लोज फ्रेंड्स और इट इज़ सिमिलर टू अदर एक्वेंटेंसेस, दूसरे लोगों के साथ सिमिलर हैं वो, ठीक है। एक्सप्लोर एनी पैटर्न्स रिलेटेड टू एज, जेंडर, इंटरेस्ट दैट माइट इन्फ्लुएंस स्लैंग यूसेज। अब दूसरे, अगर अब ये वाला काम नहीं हो रहा आपका, तो आपने दूसरी चीज़ों पे क्या जाना है? एज, जेंडर, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को देखना, फोकस करना शुरू करना है कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो इन्फ्लुएंस कर रही है स्लैंग को। एंड द लास्ट थिंग इज़ द फाइंडिंग। नाउ टीनेजर स्लैंग वोकैबुलरी ऑफन ओवरलैप्स विद दैट ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड्स। अब ये आपकी फाइंडिंग्स हैं ना। अगेन दिस इज एन ऑब्जर्वेशन और ये आप प्रूव कर चुके हो। पार्टिसिपेंट्स टेंड टू यूज मोर सिमिलर स्लैंग वर्ड्स विद देयर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कंपेयर टू अदर एक्वेंटेंसेस।
Gender and shared interests also play a role in slang choices. Now again, this is something which you have analyzed and then आप उसकी findings दे रहे हो. And last thing, यहाँ पे प्रीप्ले की मैंने एक वो निकाली है इमेज जिसमें ये clearly लिखा हुआ भी है, where do we primarily learn slang. तो उसमें 83% friends से आता है, because you are having that more closest or open kind of a relationship with friends, तो आप ज़्यादा used to हो सकते हो उन words के साथ. So this is how you say that a social linguistic is what is scientific. So that is all for this video. I hope you would have understand it very well, and if you have, so do not forget to subscribe my channel and wait for other videos as well. Like, comment and share. Thank you so much. I'll meet you in the next one.